आपने उसको प्यार के झांसे में फंसाया। आप अपनी पत्नी को बाहर यूपीएससी की तैयारी करवा रहे हैं। इसके पीछे का वजह यह है कि पत्नी दिल्ली में पढ़ती है, यूपीएससी की तैयारी कर रही है, पति से काफी दूर है और नजदीकिया दरोगा जो महिला है उससे हो जाती है। दरोगा हो या सिपाही हो, आजकल ये मामला जो है बहुत ज्यादा तूल पकड़ा हुआ है, क्योंकि मर्द जो है ना वो अपने खुद मौत का जिम्मेवार होता है। भाई इसने तो खुद फांसी लगा ली, खुद ही मर गया ये तो। वहाँ दरोगा है, तैनात है, वो किसी की बेटी है। आप उसके इमोशन के साथ खेलते हैं, आप उसको प्यार के झांसे में, उसने जो प्यार किया होगा वो तो अंधेपन में प्यार कर ली, बाद में उसे पता चला कि उसने क्या खोया। और वो गया जी में अकेले रहना पसंद के अपनी बीवी को बाहर छोड़ के गया जी में वो अकेले रहता था। आम बात है। और इसी में आप देखिएगा जो वारदात है वो कमोबेश आपको देखने को मिल जाएंगे। अक्सर आपने पति पत्नी और वो वाला मामला सुना ही होगा, लेकिन जब जब ये मामला होता है तब तब किसी व्यक्ति की जान चली जाती है या फिर उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है। एक खुशहाल जिंदगी जो कि बहुत ही अच्छे से चल रही होती है, लेकिन जैसे ही उस जिंदगी में किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री होती है तब सब कुछ तहस नहस हो जाता है। शादीशुदा जिंदगी जिसमें बच्चे भी होते हैं, सास ससुर भी होते हैं, लेकिन पति के साथ जब थोड़ा अनबन हो जाता है तब लड़कियां कई दफा ऐसा कदम उठा लेती हैं जो कि सही नहीं होता है। अब ऐसे में आपको बताएं तो एक बार फिर से एक ऐसी ही खबर गया जी से निकल करके सामने आई है। अब तक आपने उस खबर को भी सुना होगा और ये भी जाना होगा कि कैसे एक पुलिस का जो आदमी था वो अपनी जान गंवा देता है, अपने ही हाथों से फांसी के फंदे पर लटक जाता है। और ये पूरा मामला पति पत्नी और वो से जुड़ा हुआ था। तो इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा हैं। मैम से जानेंगे कि अभी गयाजी वाला मामला जो कि सामने आया, अब उसमें एक दूसरी औरत का जो नाम है वो भी सामने आ रहा है। मैम थोड़ा विस्तार से बताइए हमें। देखिए, जहां तक मैं इस खबर को देख रही हूँ, कहीं ना कहीं पति पत्नी वो वाला शब्द जो है वो इस पे सटीक बैठता है। जाहिर सी बात है कि जो महिला दरोगा है और जिस दरोगा ने अपने आप को खुदकुशी कर और कहीं ना कहीं वो मानसिक प्रताड़ना झेल रहा होगा, लेकिन इसके पीछे का वजह जानिए जी। इसके पीछे का वजह यह है कि पत्नी दिल्ली में पढ़ती है, यूपीएससी की तैयारी कर रही है, पति से काफी दूर है और नजदीकिया दरोगा जो महिला है उससे हो जाती है। कहीं ना कहीं ये एक प्यार का मामला सामने नजर आता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी दूसरी महिला को अपने लाइफ में लाते हैं, और अक्सर आप देखिएगा कि हर कई थाने में ऐसे कांड आपको देखने को मिले होंगे कि सिपाही को दरोगा से हुआ प्यार, प्रेग्नेंट हो गई, हाँ, और शादीशुदा निकला। मर्द होता है वो शादीशुदा मर्द होता जो है। है वो पहले से शादीशुदा है। जी। और महिला दरोगा हो या सिपाही हो, आजकल ये मामला जो है बहुत ज्यादा तूल पकड़ा हुआ है, क्योंकि दोनों का प्रोफेशन एक है, दोनों की जॉब एक ही जगह रहती है, दोनों का अट्रैक्शन होना लाजमी है। जी। अनुज कश्यप के साथ भी ऐसा ही हुआ एक बार। जी जी, वही तो मैं कह रही हूँ कि महिला दरोगा है और थाने जाती है और किसी पुरुष की पहले से शादी हो गई है और वो अपनी पत्नी के पास नहीं जाता हो, तो जाहिर सी बात है कि अट्रैक्शन के वजह से प्यार बढ़ता है और प्यार जो है वो शादी की ओर रुख करता है। चूंकि मर्द पहले से शादीशुदा होते हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए मर्द जो है ना वो अपने खुद मौत का जिम्मेवार होता है। भाई इसने तो खुद फांसी लगा ली, खुद ही मर गया ये तो। हाँ, इसमें हमें नहीं लगता है कि वो महिला दोषी होगी। जाहिर सी बात है, आपने किसी की जिंदगी बर्बाद की है जी। आपने उसको प्यार के झांसे में फंसाया। आप अपनी पत्नी को बाहर यूपीएससी की तैयारी करवा रहे हैं जी। और आप उससे मिल नहीं रहे हैं, लेकिन आप इंजॉय करना चाहते हैं। तो आपने एक लड़की जो पत्नी के रूप में बाहर आप उसको पढ़ा रहे हैं, और एक लड़की जो वहां दरोगा है, तैनात है, वो किसी की बेटी है, आप उसके इमोशन के साथ खेलते हैं, आप उसको प्यार के झांसे में एक साथ दो दो लड़कियों को ये बहला फुसला रहा था, गुमराह कर रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। और ये अपने ही जाल में खुद फंस गया और खुद मौत के घाट उतर गया। मैं यही कहूंगी कि मौत कोई समस्या का समाधान नहीं होता। मैं बार बार कहती हूँ कि फेस करना चाहिए। हाँ, अब तो लोग लिविंग रिलेशन जैसे रिश्तों में बनने लगे हैं। जी। हाँ, लेकिन नहीं, इसको बीवी चाहिए, प्रेमिका सिर्फ बिस्तर पे चाहिए।
तो जाहिर सी बात है कि वो भी किसी की बेटी है, उसने जो प्यार किया होगा वो तो अंधेपन में प्यार कर ली, बाद में उसे पता चला कि उसने क्या खोया। जी। तो ऐसे ऐसे मामले में आप देखिए अपराध ही जन्म लेता है, वो चुप नहीं बैठेगी, वो उसको कहीं ना कहीं कोर्ट ले जाती या कंप्लेन दर्ज कराती, कहीं ना कहीं वो सस्पेंड हो जाता। तो वो ये जो दरोगा है, ये कहीं ना कहीं उसे लगा कि भाई अगर ये बातें बाहर आएंगी तो मेरी बदनामी होगी, भाई हमने तो इसके साथ ऐसा वैसा किया और है। 2 साल पहले इन दोनों की शादी भी हुई थी मैम, और वो गया जी में अकेले रहना पसंद के अपनी बीवी को बाहर छोड़ के गया जी में वो अकेले रहता था। आप किसी लड़की की जिंदगी पहले प्यार के झांसे में फंसा देते हो, किसी दूसरी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देते हो। जब वो कहती है कि भाई यहाँ सो मुझसे शादी कर लो, क्योंकि वो भी किसी की बेटी है, जी। वो उसी थाने में तैनात थी। गया जी का ये मामला है, कई मामले, आप जमुई का भी मामला उठा के देख लीजिए, यही ऐसे ही केसेस आपको नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं जहां संख्या महिलाओं की बढ़ेगी और वहां भागीदारी पुरुष की भी होती है, तो जाहिर सी बात है कि जो अट्रैक्शन होता है, फीलिंग्स होता है, तो ये आम बात है। और इसी में आप देखिएगा जो वारदात है वो कमोबेश आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यही कारण है कि जो महिला दरोगा है उनको लगा कि ये जो दरोगा है ये हमें चीट कर रहा है, हमारे साथ मतलब पत्नी का हर दर्जा उसको उसको वो दे रही थी। जाहिर सी बात है कि जब किसी से प्यार होता है तो वो हर संबंध जोड़ती है, तो एक पत्नी का सुख तो वो प्रेमिका दे ही रही होगी। मैम जिस तरीके से अनुज कश्यप ने सुसाइड किया, अब तो मामला जो है बहुत सारे लोग इसको दो पहलू से देखेंगे। एक तो ये सोचेंगे कि पत्नी जो है वो प्रताड़ित भी कर रही होगी इसलिए शायद इसने किया, लेकिन बहुत कम ही लोग हैं जो पत्नी का भी साइड ले और ये कहे कि इसने गलत किया है तो इसने खुद से फांसी लगा ली। दो पहलू इसके निकाले जा सकते हैं। बिल्कुल, कभी कभी ऐसा होता है ना कि मान लेती हूँ समाज महिलाओं को ज्यादा दोषी देती है, समाज कहेगी कि महिला ने प्रताड़ित किया, पत्नी ने प्रताड़ित की और तब जाके नहीं, यहाँ तो पत्नी की तो बात ही नहीं आ रही, यहाँ तो प्रेमिका की बात आ रही है ना। यहाँ तो ये आ रहा है कि उसका किसी के साथ रिलेशन था जी। यहाँ तो ये बात आ रही है कि उसमें वो दूसरी महिला जो दरोगा है उसने उसको प्रताड़ित किया, प्रेम प्रसंग का मामला है। हाँ। और जाहिर सी बात है कि देखिए ऐसे मामले कब आते हैं, तो मैं ये भी कहूंगी कि शादी के 2 साल हो गए हैं और 2 साल होने के बाद अगर महिला कोई है और उसका थॉट है कि उसको यूपीएससी क्रैक करना है, तो वो अपने पति को छोड़ के बाहर जाती है जी। वो महिला भी जिम्मेवार है कि भाई अभी तुम्हारी शादी हुई है, तुम अपने पति को ध्यान में नहीं रखोगी, तुम अपने पति को प्रॉपर केयर नहीं करोगी, उसको फील नहीं कर पाओगी कि हाँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बगैर सैक्रिफाइस। आप देखिए कि पहले की महिलाएं क्या होती थी, वो ख्वाब नहीं देखती थी, शादी हुई और वो घर बस गई जी। तो बहुत कम ऐसे मामले आते थे। लेकिन अब क्या है कि शादी करना है तो मुझे पढ़ाई भी करनी है, मुझे जॉब भी करनी है, जिसका नतीजा ये होता है कि रिलेशन टूटता है। और फिर वो जो दरोगा है वो मेल था, जाहिर सी बात है कि जो मेल होते हैं उसका अट्रैक्शन किसी दूसरे से हो जाता है। अगर पत्नी प्यार नहीं करती है तो उसको लगता है कि ये हमारा केयर कर रही है, हमारे बारे में सोच रही है, तो ये हमारे लिए बेस्ट है। और ऐसे लोग फिर किसी के नहीं हो पाते, ना पत्नी के ना प्रेमिका के। मैं तो यही कहूंगी कि देखिए आपको चुनना चाहिए, आपने उस लड़के में काबिलियत होनी चाहिए कि अगर आप किसी दूसरे रिश्ते को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, दूसरे रिश्ते में आप बहुत ज्यादा घुस रहे हैं, तो पहले रिश्ते को तोड़ दीजिए जी। तब आप दूसरे रिश्ते की ओर जाइए। अगर आप दूसरे रिश्ते में है भी तो लिविंग रिलेशन तो हमारे देश में कानून ये अलाउ ही नहीं करता है। बिल्कुल, देश का कानून है जो रिलेशन को मान्य देता है, तो आप अपनी पत्नी से तलाक ले सकते हैं या फिर आप पत्नी को भी नहीं छोड़िएगा और उसके भी साथ रहिएगा। तो ऐसे मामले जो होते हैं कहीं ना कहीं अंजाम इसका बहुत बुरा होता है। जो इस लड़के ने जो थाना के दरोगा है, जिस थाने में वो पोस्टेड थे, एसपी ऑफिस के वो दरोगा थे आई थिंक, तो ऐसे मामले जो है कहीं ना कहीं अपराध की ओर अग्रसर रहती है। और ये मामले आए दिन आपको और हमारे
नजर में बनी रहेगी और समाज इसको देखता है। तो कहीं ना कहीं लड़कों में भी अब होनी चाहिए कि अगर शादी कर लिए हो तो अगर आप चाहते हो कि आपकी पत्नी आगे बढ़े तो पेशेंस रखना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपकी पत्नी कह रही कि मैं वहां पढ़ूंगी तो उससे शादी मत करो। जी। ऐसी लड़की से शादी करो जो तुम्हारे जीवन में खुशियां लाए, तुमसे प्यार करे, तुम्हारे लिए जिए। वैसी लड़की से शादी करना चाहिए। तो लड़के भी ना, उसको जॉब वाली लड़की चाहिए, उसको पैसा चाहिए, और बाद में वही जॉब वाली लड़की जो होती है वो अपने पति का ख्याल बहुत कम रखती है, जिसके वजह से ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गया जी वाले मामले को लेकर के हमने बातें की, अंदर की भी बात हमने बताई कि आखिर उस दारोगा ने ये सुसाइड जैसी घटना को क्यों अंजाम दिया और अपने ही हाथों से क्यों फांसी का फंदा जो है वो लगा लिया। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।